अब जरा इसको ये भी देखिए, होर्मुज स्ट्रेट खोलने से ईरान ने इनकार कर दिया है। केवल जहाजों के आवागमन पर ओमान के साथ वार्ता हो रही है। ईरानी सांसद बैनाम सईदी ने ट्रंप का दावा नकारा। अमेरिकी धमकियां बंद होने तक रास्ता नहीं खुलेगा। होर्मुज पर फैसला केवल ईरान ही करेगा, सईदी ने यह बात भी कही। एक और खबर देखिए, खाड़ी देशों को ईरान की खुली चेतावनी भी। ईरान पर हमला करने वाले देश टारगेट होंगे। मदद करने वाले हमले के लिए तैयार रहें खाड़ी देश। खाड़ी देश जो अमेरिका को अपनी जमीन मुहैया कराते हैं और वहां से ईरान के ऊपर हमले होते हैं, वो तैयार रहें। पहले भी हमले किए हैं, आने वाले दिनों में भी हमले होंगे। ईरान के पास आत्मरक्षा का अधिकार सुरक्षित है। अरागची ने कहा, हमले का जवाब देना हमारा लेजिटिमेट राइट है, हमारा हक है। अब जरा ये देखिए, अमेरिका के दोस्त देश ईरान के टारगेट पर हैं। खाड़ी देशों को ईरान ने हमले की चेतावनी दी। ईरान पर हमले के लिए एयरबेस का इस्तेमाल ना होने दें। अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए रोके खाड़ी देश। हमले हुए तो जवाबी एक्शन में संकोच नहीं करेगा ईरान। अमेरिका की संपत्ति और ऊर्जा ठिकानों पर प्रहार होगा। अरागची ने कहा, हर हमले का जवाब देना हमारा हक है। पूर्णिमा जी, ये जो ठीक है, मतलब अब तो ये भी कहा जाने लगा है कि एक ही सांस में दो तरह की बातें हैं, तो ये भी उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को और सलाम, उसको एडमायर करने के अलावा दुनिया के पास कोई चारा भी नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया में अमेरिका की क्रेडिबिलिटी का क्या हाल किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ये भी सोच रहा है क्या? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर होती, अगर उनके पोजीशन में होती, शायद डिफरेंट स्टेप्स लेती, एक्शंस लेती, बट दिस इज बियॉन्ड दैट क्वेश्चन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपको याद दिला दूं, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को जो मागा फैक्शन है, उनको जीसस क्राइस्ट बना दिया है। फॉरगेट अबाउट प्रेसिडेंट और इलेक्टेड प्रेसिडेंट। वो जो कहता है वो बाइबल बन चुका है। डजेंट मैटर व्हाट इज हैपनिंग। तो उनका जो पॉपुलरिटी है, जो 20% मागा फैक्शन है रिपब्लिकन पार्टी के इन दिस कंट्री, दिस हैज बिकम इवन सॉलिड, मोर सॉलिड देन बिफोर। तो उनके हिसाब से आप अगर कह रहे हो कि उनके हिसाब से दुनिया में इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म होगी, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। एट द एंड ऑफ द डे इनका सिग्नेचर आ रही है करेंसी पे, इनके फेस लग रही है बिल्डिंग के सामने, इनके रिफ्लेक्टिंग पुल में कंट्रोवर्सी हो रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा है। उनके ऊपर लिटरली आर्चेस बना रहे, बंकर्स बना रहे, बॉल रूम बना रहे। दिस इज व्हाट्स हैपनिंग इन दिस कंट्री। आप करप्शन की बात कर रहे हो, जो हमने दूसरे कंट्री में देखते थे, यहाँ पे तो अभी इट्स ओपन एंड ओवर्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दे don't care that he had made 1.4 billion dollars just from the cryptocurrency, meme coins and all kinds, and overall 2.2 billion dollar जितना उन्होंने सारा लाइफ ने नहीं बनाया, एक साल में बनाया 2025 में, उनको फर्क नहीं पड़ता। जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को पोजीशन में बिठाया गया था, एटलीस्ट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, दैट ही इज एक्चुअली गोइंग टू मेक आवर कंट्री बेटर, ही हैज मेड इट वर्स। उनको फर्क नहीं पड़ता। अगर जो बोलेंगे उनको सामने से निकाल देंगे, उड़ा देंगे। आपने देखा होगा बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को हरा दिए। तो ये इसी तरह के एटीट्यूड के लिए कहा गया है। और ये अगर आपका जिस समय वक्त चल रहा है, आप इसी तरीके से चीजों को, उन चीजों को, महत्वपूर्ण चीजों को इग्नोर करके अपनी चलाते चले जाते हैं, तो फिर एक दिन आपका, जिसको नेमेसिस कहते हैं, वो आपके सामने आकर खड़ा होता है। और इसी के लिए हमारे यहाँ कहावत बनी है कि वो अपना काम है बनता तो अपना अपना देखे जनता। तो ये जनता को भी, मुझको लगता है, अमेरिका की क्रेडिबिलिटी और अमेरिका एज सच, यूएस एज अ ब्रांड, उसकी चिंता डोनाल्ड ट्रंप को है नहीं। और ईरान को लेकर इजराइल के रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये खबर देखिए, नेतन्याहू ने फिर दोहराया अपना संकल्प। ईरान के खिलाफ नेतन्याहू का बयान, इजरायली रणनीति पर समझौते का असर नहीं, समझौते पर इजराइल का अस्तित्व नहीं टिका। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकेंगे, नेतन्याहू ने कहा। अब जरा ये भी देख लीजिए, अमेरिका ईरान की डील, इजराइल की अनदेखी हो रही है क्या? इजराइल खुद को इस डील में शामिल नहीं पा रहा है क्या? डील से इजराइल को बाहर रखा गया। इजराइल कह रहा है कि इसीलिए हम अपने तरीके से अब चीजों को देखेंगे। लेबनान में सीज फायर चाहता है ईरान। अमेरिका भी कई बार कह चुका है लेबनान को लेकर इजराइल को, लेकिन इजराइल वहां अपना जो उसको सही लगता है वो करता है। यूनाइटेड स्टेट्स से इजराइल को सिर्फ आश्वासन मिला है और अभी तक ये जो अमेरिका का रुख और इजराइल का रुख महत्वपूर्ण मुद्दों पर,
युद्ध रोकना, डील करना, अमेरिका का रुख, इजराइल का पक्ष है ईरानी परमाणु क्षमता का खात्मा। तो इजराइल का जो लक्ष्य है वो बहुत स्पष्ट है। अमेरिका इसमें कई तरह से चीजों को देख रहा है और कई बार इजराइल इसको मिसफिट पा रहा है, अपने आप को इसमें पा नहीं रहा है डील में। तो फिर ऐसे में जब इजराइल जो मेन प्लेयर है अगर किसी डील को लेकर रजामंद नहीं है तो उसका क्या होने वाला है, इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं।